हाय, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है। मेरा क्लिनिक वर्ल्ड क्लास डेंटल क्लिनिक ये पुणे में लोकेटेड है, एफसी रोड पे। आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो हैबिट के बारे में है, नेल बाइटिंग की हैबिट। नेल बाइटिंग की हैबिट काफ़ी वैसे कम पेशेंट्स में होती है, पर जिनमें होती है वो कभी कभी वो हैबिट को ब्रेक नहीं कर पाते। उसके रिलेटेड ये छोटा सा वीडियो है। तो पहले तो नेल बाइटिंग की हैबिट क्या होती है। कुछ कुछ पेशेंट्स को आदत होती है कि नाखूनों को चबाने की, पूरा टाइम नेल को बाइट करते रहते हैं, उनके नेल्स भी बहुत छोटे हो जाते हैं, तो उसको नेल बाइटिंग का हैबिट बोलते हैं। तो अभी ये क्यों होता है? कभी कभी पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने पर, रेस्टलेस फील होने पर मुंह में नाखून डाल के उनको चबाने की आदत जड़ जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये छोटे बच्चों को होती है और वो कंट्रोल नहीं कर पाते हो, या उनके पेरेंट्स वो ब्रेक नहीं करते, इसलिए वो आगे जाके प्रॉपर नेल बाइटिंग के हैबिट्स में डेवलप हो जाती है। सेकंड, कुछ कुछ ट्रिगर्स होते हैं, जैसे भूख लगना या कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे पेशेंट नेल बाइट करने लगते हैं और वो ट्रिगर की वजह से भी बाइटिंग का हैबिट जड़ जाता है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से पेशेंट नेल बाइट करने लगते हैं। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? तो सबसे पहला प्रॉब्लम, हमारे नेल्स में जो नेल बेड के पास वाला हिस्सा है वहाँ पे काफ़ी सारे बैक्टीरियाज हाइबर करते हैं, और जब भी पेशेंट नेल बाइट करता है वो हर टाइम हाथ धो के नेल बाइट नहीं करता, नाखून नहीं काटता। मोस्ट ऑफ द टाइम वो मुंह में ऐसी उंगलियां डाल देता है। उसकी वजह से बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन पेशेंट्स को बार बार स्टमक के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स या स्नीजिंग, ऐसी कॉमन कोल्ड, ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जो कॉन्टेजियस होते हैं। नेल बेड्स में जो बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन, उसकी वजह से उनको वो जल्दी होने लग जाता है। सेकेंड, नेल्स को बार बार काट के कभी कभी नाखून इतने छोटे हो जाते हैं कि नेल बेड का इन्फेक्शन हो जाता है, नाखूनों के वहाँ पे पस होना, ऐसे सब प्रॉब्लम्स उनमें होने लगते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। और इस प्रॉब्लम को कैसे ट्रीट करना चाहिए, उसके क्या सॉल्यूशंस है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप स्ट्रेस में हो उस टाइम पे अगर आप नेल बाइट कर रहे हो तो माइंडफुली उस चीज़ को ऑब्जर्व करो और खुद को डाइवर्ट करो। अभी डाइवर्ट कैसे करना है? कुछ दूसरी चीज़ें जिससे आपका ध्यान हट जाए, ऐसे करना स्टार्ट कर दो। जैसे कभी कभी पेशेंट को च्युइंगम्स दे दिए, जैसे पूरा टाइम मुंह में च्युइंगम डाला तो उनका ध्यान च्युइंगम पे जाता है रादर देन नेल बाइटिंग, वो भूल जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें। सेकंड होता है कि एक रिमाइंडर, जिससे आपको पता चल जाए आप नेल बाइटिंग करने लगे हो। जैसे नेल पेंट लगाया जो स्टोर्स में मिल जाते हैं, या फेमाइट, वैसे सॉल्यूशन जो बिटर टेस्टिंग वाले, जैसे ही मुंह में आप हाथ डालोगे आपको पता चल जाएगा कि आप नेल बाइटिंग करने लगे हो। तो इस सारी चीज़ों से आपका ध्यान थोड़ा सा वो चीज़ पे माइंडफुली चला जाता है कि मैं इस हैबिट में इन्वॉल्व हो रही हूँ, और आप उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हो। अगर ये सब भी नहीं हो रहा है तो बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जा सकते हो, उनको बता सकते हो नेल बाइटिंग का हैबिट है। उसके लिए एक माउथ गार्ड या कोई भी नॉर्मल सा अप्लायंस भी हम दे देते हैं। तो प्रैक्टिकली आप आपके नाखूनों को चबा नहीं पाते, क्योंकि आपके मुंह में अप्लायंस होता है, हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस। उसकी वजह से नेल वहाँ पे रखना और उसको काटना पॉसिबल ही नहीं हो पाता, और ऑटोमेटिकली आपका हैबिट विद इन स्पैन ऑफ 1 मंथ ब्रेक हो जाता है। तो ये सब था नेल बाइटिंग के हैबिट के बारे में, क्यों होता है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, और उस हैबिट को अगर आप ब्रेक करना चाहते हो तो कैसे ब्रेक करना चाहिए। डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट। बाय बाय, टेक केयर।